गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था स्पीच और स्पीच के अंदर हमने कल दो तीन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के पढ़े थे। आज हम एक बार फिर रिवीजन करते हैं उसका। सिंपल सेंटेंस के अंदर सेंटेंस आया रवि said to him I shall help you। ये हमारा सेंटेंस है। रवि said to him I shall help you। आपको क्या करना है, इस ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है और ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आपको केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। तो ये जो होगा रवि सेड टू चेंज रहेगा टॉल्ड हिम। कनेक्टिव आपको दैट का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है दैट। अब देखो कल जब हमने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी प्रोनाउन चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको 3 क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि ये किस टाइप का पर्सन है, यानी कि कौन सा पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है और मैंने आपको बताया था सन अपॉन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि ये जो आई है वो रवि के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब रवि कौन है? रवि है ही। सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड कि इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन का मतलब इसकी 3 पोजीशन हो सकती है कि ये सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट में हो सकता है या फिर पजेसिव। तो आई जो है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका भी हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। अब इसमें देखो कि जो टेंस चेंज की बारी आती है तो टेंस चेंज वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो आपको इसका टेंस चेंज करना है, और अगर ये पास्ट टेंस में नहीं होती है, यहाँ पर सेड या सेज टू आता है तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सेड टू आ रहा है, इट मींस ये चेंज होगा। तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा वुड, हेल्प। और ऐसे ही ये जो प्रोनाउन आना है यू। अब देखो सबसे पहले वही क्वेश्चन करते हैं कि यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो अब ये देखो कि इसकी पोजीशन क्या रही है कि ये है यू। अब इसमें देखो कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। हमेशा देखो मेन वर्ब के जो बाद में होता है वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर जो यू का यूज हो रहा है वो यू है ऑब्जेक्ट। तो हम हिम का भी क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो हिम का ऑब्जेक्ट हिम होता है क्योंकि हिम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर हिम राइट करेंगे। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ रवि टोल्ड हिम दैट ही वुड हेल्प हिम। इस टाइप से आपको ये चेंज करना है। अब देखो इसमें कि कई बार क्या होता है कि अगर इस रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ हो तब हम क्या करें? यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो हम कैसे करें? माय फादर said to me the earth is round like a ball। ये हमारा सेंटेंस है। My father said to me the earth is round like a ball। तो हम इसमें क्या करते हैं? My father, अब ये said to है, इसको चेंज कर दिया हमने टोल्ड में। Me कनेक्टिव दैट। फिर आपको ये ऐसे लिखना है the earth is round like a ball, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर टेंस चेंज नहीं होता है। अगर मान लो सपोज दैट कि कोई भी प्रोवर्ब दी हुई हो, टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी is the
बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें देखो टीचर से टू told me that honesty is the best policy। इस टाइप से आपको ये चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी प्रोवर्ब हो, या फिर जैसे साइंटिफिक हो, साइंटिफिक में अनिल said water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, अनिल said that water boils 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टाइप से आपको चेंज करना है जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। इसमें सेंटेंस के अंदर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे वो सेड हो या फिर सेड टू, ये चेंज होगी आस्क में, और से टू ये होगी आस्क में, सेज टू ये हो जाएगी आस्क में। यहां पर जो कनेक्टिव है वो कनेक्टिव हम यूज करेंगे इफ। लेकिन ध्यान रहे कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होती है, तो हम जब उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको सिंपल में चेंज करते हैं। सिंपल में कैसे करेंगे, मोहन said to me, are you coming at my home today? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हम बनाने का तरीका, मोहन सेड टू चेंज रहेगा आस्क्ड मी, ये हमारा कनेक्टिव लग गया इफ, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम डेट का यूज करते थे, लेकिन यहां पर हम कनेक्टिव यूज कर रहे हैं इफ। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना है। तो ये जो आर आ रहा है सब्जेक्ट से बिफोर, तो आपको ये जो आर है वो आफ्टर सब्जेक्ट राइट करना है। यू वही चेंज करने का तरीका कि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो यू की जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आ रहा है, और मेन वर्ब से पहले आता है उसकी पोजीशन होती है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पर जो यू है वो आई में चेंज होगा। सेकंड जो इज जमान है वो डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पर, कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये इज जमान चेंज होगा was वर्ब, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग was लगेगा, और फिर कमिंग
8। अब ये जो माई आ रहा है, माई फर्स्ट पर्सन है मोहन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, आई मी माई यानी कि पॉजिटिव, तो इसलिए मोहन का जो पॉजिटिव है, मोहन मीन्स यानी कि ये ही है, तो ही का पॉजिटिव होगा शी इज होम टुडे का हो जाएगा दैट डे। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। एक एग्जांपल हम और देते हैं। सुनीता says to her mother, will you go to market tomorrow? सुनीता says to her mother, will you go to market tomorrow? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सुनीता, अब देखो सेज ट्रू है तो हम इसको चेंज कर देंगे आस्क हर मदर कनेक्टिव इफ, और फिर इसको सिंपल में चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन है, हर मदर कौन हुई, सी। अब ये जो सब्जेक्ट है तो इसलिए इसका सब्जेक्ट हो जाएगा सी। अब विल जो है वो डिपेंड करता है इस रिपोर्टिंग वर्ब पर, अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सी विल go to market और tomorrow को रहेगा the next day। इस टाइप से आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। थैंक यू।